कार्तिक आर्यन अपनी नई कार लैम्बोर्गिनी उर्स को लेकर चर्चा में है और उसकी तीन वजह है। सबसे पहली वजह है उस कार की कीमत। कार्तिक आर्यन ने लैम्बोर्गिनी उर्स के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं और गाइस ये कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे महंगी कार परचेज है। दूसरी वजह है कि कार्तिक आर्यन को इस कार की डिलीवरी 3 महीने बाद मिलने वाली थी, जो कि कार्तिक आर्यन को मंजूर नहीं था और सिर्फ इसी वजह से इटली से मुंबई तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्तिक आर्यन ने इस कार के लिए लगभग 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। और तीसरी वजह है कार को खरीदने के बाद उनके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया पे कैप्शन। कार की डिलीवरी मिलने के बाद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पे लिखा, ले ली पर शायद मैं महंगी चीजों के लिए नहीं बनाऊं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और चाइना पे साइबर स्ट्राइक करते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। पर अभी भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बैन का मतलब क्या है और क्या अब ये स्मार्टफोन में काम नहीं करेंगे। सो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। बैन का मतलब यह है कि कोई भी अब नया यूजर इन एप्स को डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है और उसके मोबाइल के अंदर ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वो उसे यूज कर सकता है। अब आपको ही अपने मोबाइल से इसे डिलीट करना होगा। अब मेरा स्टैंड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं अपनी भारत सरकार के साथ हूं और मेरा यह मानना है कि जब तक चाइना से रिश्ते सुधर नहीं जाते हमें उनके ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाय द वे गाइस, महात्मा गांधी जी को हम ही नहीं पूरी दुनिया शांति दूत के नाम से जानती है। मतलब जब भी पीस या शांति की बात आती है तो हम लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक बहुत ही अनबिलीवेबल फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार, जी हां 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें एक भी बार इसके लिए चुना ही नहीं गया। कितनी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया उनका नाम शांति के लिए लेती है, लेकिन शांति का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज उन्हें कभी दिया ही नहीं गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, आज मैं आपको हमारे शरीर से जुड़े 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, हम लोग 300 हड्डियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र तक आते आते हमारी हड्डियां जुड़ के 206 ही रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, आपके शरीर की 25% हड्डियां आपके पैरों में होती हैं। एंड फैक्ट नंबर 3, आपके हाथ के नाखून आपके पैर के नाखूनों से लगभग 4 गुना तेजी से बढ़ते हैं। क्या इसके पहले तक ये 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में आप इसे खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली नहीं बिकती। पर सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उन देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब नॉर्थ कोरिया या क्यूबा का नाम सुन के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वहां के तानाशाही की वजह से ये ड्रिंक्स वहां पे नहीं बिकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस ने खुद ने ही इन दोनों देशों पे ट्रेडिंग के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अनऑफिशियली ये देश मैक्सिको और चाइना से, जो कि इनके नेबरिंग देश है, वहां से एक्सपोर्ट करके कोका कोला को मंगवाते हैं, यानी कि महंगे दामों में आप वहां पे कोका कोला का सिप का मजा अनऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शौक एक बहुत बड़ी चीज है और इसी वजह से इस दुनिया में कुछ ऐसे अमीर लोग हैं जो कि सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी गाड़ियों से ज्यादा उसकी नंबर प्लेट पे खर्च कर देते हैं। तो चलो इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन सी है और वो कितने की है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए इस बात का जवाब मैं आपको देता हूं और सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है F1। जी हां, 2 ही लेटर हैं, F1। और ये नंबर प्लेट 132 करोड़ रुपए की है। ओह माय गॉड, 132 करोड़ रुपए की ये नंबर प्लेट स्पेशली बुगाटी वेरॉन जैसी कारों पर लगाई जाती है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। एक बार एक फौजी से एटीएम गार्ड ने पूछा कि भाई आप डेली आते हो और 100 रुपए निकालते हो, इससे बढ़िया आप जरूरत के हिसाब से एक साथ क्यों नहीं निकाल लेते? तो उसके बाद जो फौजी ने जवाब दिया ना, वो आप लोगों को सुनना चाहिए। फौजी ने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट से मेरी वाइफ का मोबाइल लिंक्ड है।
जब मैं यहां से पैसे निकालता हूं तो मेरी वाइफ को एक मैसेज जाता है, जिसके बाद उसे और घर वालों को यह तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदा हूं। गाइस, फौजियों की भावनाओं को समझिए। वो सिर्फ हमारे लिए और देश की रक्षा करने के लिए ऐसी जगहों पर ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। तो आज हमारे सब फौजी भाइयों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।